मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों मैंने कक्षा 9th के लिए एक वीडियो बनाई थी, हरों का प्रमीकरण, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर, हरों का प्रमीकरण। तो उसके अंदर क्या हुआ, ये डिवाइड के अंदर जो संख्या होती है, बटे में जो संख्या होती है, उसमें वर्गमूल का जो निशान खत्म करना होता है वो इसके अंदर हरों का प्रमीकरण करना कहलाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, हरों का प्रमीकरण, ये फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर 1.5 है, उस पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके ऊपर मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ। फिर इसके अंदर क्या जो टफ टॉपिक है उनके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या धीरे धीरे मैं आपके साथ में इसके अंदर वीडियो बना के आपके साथ में इसके अंदर शेयर करता रहूँगा। तो इसके अंदर क्या देखिए, आज हम 1.5 का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कक्षा 9th के अंदर है ये। इसके अंदर क्या 8th के अंदर थोड़ा शॉर्ट के अंदर आता है, फिर थोड़ा 9th के अंदर का इससे ज़्यादा डिटेल में आता है, फिर 10th के अंदर भी अपने पास इसके अंदर का इसका यूज आता है। तो ये अपने पास इसके अंदर का मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा अपने पास इसके अंदर का रोल प्ले करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर है। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ये अपने पास इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने जैसे इसके अंदर क्या हुआ, इस टाइप के जैसे क्वेश्चन किए हुए थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो छोटी क्लासों में 7th और 8th लेवल के ऊपर, ये अपने पास इसके अंदर क्या, अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी संख्या दे दी गई है, 3x + 5y + 5z, 3x + 7y + 5z। इसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या, मान लीजिएगा अपने पास इसके अंदर का आपको ये संख्या प्लस करनी है, तो 8x - 5y, और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये माइनस का 8z। इस तरह की संख्या अपने पास इसके अंदर का आपको प्लस करनी है, जैसे अपने 7th 8th के अंदर किए थे, उसी से चैन के अंदर क्या लेते हुए मैं क्वेश्चन को आपको क्लियर कर देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको इसके अंदर क्या जल्दी ये चीज़ पकड़ में अंदर आ जाए। जल्दी ये चीज़ अपने पास पकड़ में लेने के लिए इसके अंदर क्या मैं पिछली क्लासों की थोड़ी सी इसके अंदर क्या ये हेल्प ले रहा हूँ, ताकि आपको इसके अंदर क्या होगा, अच्छी तरह से ये टॉपिक है वो पकड़ के अंदर आ जाए। तो वहाँ पे अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या किया करते थे, एक्स की जो संख्या है वो एक जैसे एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, वाई की जो टर्म है वो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, जेड की टर्म होती है उसके अंदर का एक जैसे एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो एक चीज़ अपने पास इसके अंदर का आप लोगों ने छोटी कक्षाओं के अंदर 8वीं 9 7वीं 8वीं के अंदर पढ़ा है कि इसके अंदर का एक्स के जो पद होते हैं, ये इसके अंदर क्या हमारे पास एक जैसी संख्या है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या सजातीय पद या लाइक टर्म्स कहलाती हैं। और वाई के पद एक जैसे हैं, तो ये आपस में इसके अंदर क्या होगी, लाइक टर्म्स या इसके अंदर क्या सजातीय राशियाँ होगी। इसी टाइप से जेड की संख्या एक जैसी है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या सजातीय राशियाँ होगी। तो एक जैसी टर्म्स होती है वो अपने पास इसके अंदर क्या सजातीय राशियाँ या अपने पास इसके अंदर क्या लाइक टर्म्स कहलाती है। और अलग अलग टाइप की टर्म्स होती है, जैसे एक्स अलग टाइप की टर्म है, वाई अलग टाइप की टर्म है, जेड अलग टाइप की टर्म है। तो अलग अलग टाइप की जो टर्म होती है वो हमारे पास सारी टर्म होती है वो विजातीय राशियाँ या इसके अंदर क्या अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, जैसे मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए, जैसे छोटी कक्षाओं के अंदर तो x की जो संख्या उसके अंदर क्या एक साथ रखेंगे, y की संख्या अपने पास इसके अंदर क्या एक साथ रखेंगे, और z की संख्या हम क्या रखेंगे, अपने पास एक साथ रखेंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, रूटीन के अंदर अगर अपने को ये चीज़ प्लस कर दी है, तो उसके अंदर अपने क्या किया करते थे, इस तरीके से प्लस किया करते थे छोटी क्लासों के अंदर, अपने अर्थमेटिक में अंदर, अंगणित के अंदर। यहाँ पे अपने पास इसके अंदर हल करेंगे, तो आप चाहे इधर से हल करो चाहे इधर से हल करो, इसके अंदर क्या कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। x की टर्म है वो इसके अंदर क्या x के नीचे लिखेंगे, y की टर्म y के नीचे लिखेंगे, और z की टर्म अपने पास इसके अंदर क्या z के नीचे लिखेंगे। इसकी कोई भी आंसर या कैरी है वो इसके अंदर आगे नहीं जाएगा। x की टर्म सारी एक साथ आएगी, y की टर्म को आपस में अलग से प्लस करेंगे, और z की टर्म को आपस में इसके अंदर के प्लस करेंगे। तो ये एक प्रकार से इसके अंदर के 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारे पास ये हो गया, और तीसरा पार्ट अपने पास इसके अंदर का z वाला हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या सिंपल सी चीज़ है, 3 के अंदर अगर अपने पास इसके अंदर का 3x है, x हमारे पास कोई भी राशि हो सकती है। जैसे इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये x लड्डू है, तो 3 लड्डू और 8 लड्डू मिलके हमारे पास इसके अंदर के टोटल कितने बनते हैं, ये 11 लड्डू बनते हैं। या हमारे पास क्या 3 अपने पास क्या, ये अपने पास क्या कोई भी अगर मान लिया कि किताबें हैं, तो इसके अंदर क्या 3 हिंदी की किताबें हैं, अपने पास 8 है वो अपने पास इसके अंदर क्या ये इसके अंदर क्या फिर हिंदी की किताबें आ गई, तो हमारे पास इसके अंदर टोटल मिला के हमारे पास क्या 11 किताबें बन गई है। तो प्लस का मतलब हमारे पास क्या कोई चीज़ आना, माइनस का मतलब हमारे पास में क्या कोई भी चीज़ जाना। प्लस का मतलब हमारे पास क्या कोई चीज़ आई है, हमारे बैलेंस के अंदर अपने खाते के अंदर कोई चीज़ आई है, और माइनस का मतलब हमारे पास से इसके अंदर क्या होगा, दूसरे के खाते के अंदर कोई वस्तु गई है। बस अपने को बेसिक ये चीज़ याद रखनी है। अगर ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या है
7 है वो तो प्लस का है, और 5 अपने पास इसके अंदर क्या माइनस का है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये 7 रुपये का तो अपने को क्या प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, और 5 रुपये का माइनस का मतलब अपने उसका घाटा हुआ है। तो कुल मिला के हमारे पास में अपने को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, कुल मिला के अपने को देखना है कि अपने पास में घाटा हुआ है या नहीं हुई है। तो 7 रुपये का फायदा हुआ है, प्लस का मतलब फायदा, माइनस का मतलब अपने उसका घाटा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या होगा, 2 रुपये का अपने पास इसके अंदर का फायदा हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास 2 रुपये का फायदा हो गया, और फायदे का मतलब प्लस, और माइनस का मतलब अपने पास क्या घाटा। तो इसका मतलब 7 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये का अपने पास का लॉस हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर का 2 रुपये का अपने पास इसके अंदर का प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, एक्स की टर्म अलग से प्लस करेंगे, वाई की टर्म अपने पास इसके अंदर अलग से प्लस करेंगे। अब इसी टाइप से जेड की टर्म है, तो यहाँ पे देखिए ये टर्म है वो 5 क्या है, 5 जेड को तो वैसे के वैसे लगा दिया करो। इसका मतलब हमारे पास ये जैसे लड्डू है, ये अपने पास बर्फी है, ये अपने पास का जलेबी है, तो अलग अलग टर्म है, इनको अपने कभी मिक्स नहीं करेंगे, इनको अलग अलग ही रखना है आप लोगों को। अब इसी तरह से देखिए 5 तो अपने पास क्या प्लस है, इसका मतलब ये तो फायदा है, और ये 8 माइनस का, इसका मतलब अपने पास क्या घाटा है। तो 5 रुपये का अपने को फायदा हुआ है, 8 रुपये का अपने को घाटा हुआ है। तो इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास क्या होगा, अपने को घाटा हुआ है। तो घाटा हुआ है तो इसके अंदर के ये माइनस का निशान लगा दीजिएगा, और अपने पास क्या घाटा अपने पास हुआ कितना है, 3 रुपये का घाटा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के ये 3 रुपये का घाटा हो गया। तो इस तरह की संख्या हमारे पास इसके अंदर के प्रश्न के अंदर अपने पास में हल किया करते थे। ये अपने पास आप लोगों को ध्यान है कि इसके अंदर के छोटी कक्षाओं के अंदर अपने 7th 8th के अंदर इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब देखिए 9th के अंदर क्या है, इसी चीज को कैसे लिखा गया है, 9th के अंदर क्या यही जो स्टेप है, तो इसके अंदर क्या देखो 3, यहाँ पे जैसे x की टर्म है, तो x की टर्म की जगह तो अपने पास इसके अंदर क्या मान लिया कि अपने पास क्या √5 आ गया। बाकी मैं वैसे वैसी राशि लिख रहा हूँ। अब देखो इन दोनों राशियों का अपने पास इसके अंदर ये राशि है, इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, माइनस का 7 √2, और प्लस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर 3 √2, इस टाइप की राशि है। इन दोनों को अपने को प्लस करते हैं, तो x की जगह तो अपने पास इसके अंदर क्या 5 का वर्गमूल आ गया, x की जगह तो क्या होगा 5 का वर्गमूल आ गया। जैसे x है वैसे ही 5 का वर्गमूल है, और यहाँ पे √2 या 2 का वर्गमूल है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या, तो एक जैसी राशि है वो इसके अंदर क्या एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। आपको प्लस करना है चाहे माइनस करना है, तो एक जैसी संख्या जो होती है उसको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो √5 √5, 5 का वर्गमूल या √5 बोलते हैं इसको। तो ये √5 और √5 की जो संख्या, इसके आगे कोई भी संख्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या है, तो इसको अपने पास का √5 की संख्या है एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, √2 की संख्या है वो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। अब अपने को इसके अंदर क्या, इन दोनों को जैसे अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या सपोज करो अपने को प्लस करना है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जैसे x आया वैसे के वैसे हमारे पास क्या √5 तो बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाएगा। जैसे इसके अंदर x को अलग प्लस किया था, y को अलग प्लस किया था, z को अपने पास अलग प्लस किया था, उसी तरह से √5 को तो अलग से लिख देंगे, और इसी तरह से √2 की जो टर्म है उसके अंदर क्या इसको अलग से लिख देंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या देखो, इसके गुणा के अंदर कितना है, ये जो संख्या है इस संख्या के गुणा के अंदर कितना है, यहाँ 3 है, ये भी कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर 8 है, ये भी प्लस का है, तो ये भी क्या अपना फायदा हो गया, ये भी फायदा हो गया। तो 3 रुपये और 8 रुपये का फायदा हुआ, तो कुल मिला के हमारे पास इसके अंदर क्या 11 रुपये का फायदा हो गया। तो इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, ये 11 √5 लिख देंगे। अब इसी टाइप से देखिए ये √2 और √2 एक जैसी संख्या जो होती है वो सजातीय राशियाँ या लाइक टर्म्स कहलाती हैं। हमेशा ध्यान रखना है, प्लस कर दें या माइनस कर दें तो एक जैसी संख्याओं को ही आपस में प्लस या माइनस करेंगे। अब देखिए √2 तो मैंने वैसे वैसे लिख दिया है। अब यहाँ पे माइनस का तो 7 है और प्लस का 3 है, तो इसका मतलब 7 रुपये का तो अपने पास क्या होगा, अपने को घाटा हुआ है, और 3 रुपये का अपने को फायदा हुआ है। तो अपने को देखना है कि कुल मिला के अपने को फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। अपने को ये देखना है कि कुल मिला के अपने को फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। तो कुल मिला के 7 रुपये का घाटा है, माइनस का मतलब लॉस घाटा, और प्लस का मतलब प्रॉफिट फायदा। तो इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास क्या हुआ, घाटा हुआ, तो घाटा हुआ तो इसका मतलब माइनस का निशान आ गया। और कुल मिला के घाटा कितना हुआ है, इन दोनों में से देखिए 7 रुपये का घाटा, 7 रुपये का घाटा और 3 रुपये का फायदा, इसका मतलब कुल मिला के अपने पास इसके अंदर क्या 4 रुपये का अपने पास क्या घाटा हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, प्लस का मतलब फायदा, माइनस का मतलब घाटा। ये हमारे पास इसके अंदर के इस संख्या को अपने पास क्या प्लस करने पर अपने पास में अपने का लास्ट फाइनल रिजल्ट आता है। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आता है। इसी टाइप से देखिए एक आधा क्वेश्चन और लेता हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अब आपके साथ में इसके अंदर के शेयर करता हूँ मैं। देखिए 3 √2 और प्लस 5 √3। अब इसके अंदर अपने पास इसके अंदर का आपको √2 माइनस 3 √3 ये चीज़ प्लस करनी है। इस संख्या में ये संख्या आपको प्लस करनी है। अब देखिए पहले संख्या मैंने ये लिख ली है, फिर दूसरी संख्या देखिए √2 है, तो √2 को √2 की जो संख्या है उसके नीचे लिखेंगे।
अंडरूट 2 की जो संख्या है उसको अंडरूट 2 की जो संख्या है उसके नीचे लिखेंगे। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसी तरह से अंडरूट 3 का वर्गमूल है, तो ये जो संख्या आएगी उसके अंदर का अंडरूट 3 के नीचे लिखेंगे, और इसके साथ में कितना है 3 अंडरूट 3, और यहाँ निशान प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो इसके अंदर माइनस लगाना है। प्लस है तो अपने को इसके अंदर प्लस लगाना है, माइनस है तो अपने को माइनस लगाना है। अब इन दोनों संख्याओं को अपने को जोड़ना है, इनको प्लस करना है, तो इसके अंदर जोड़ आप इधर से करो चाहे जोड़ इधर से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये संख्या आपस में अलग से जुड़ेंगी, ये संख्या आपस में जुड़ेंगी। इसका भी ये 2 स्टेप हो गए, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब इसकी आंसर जो कैरीज होती है उसके अंदर इधर नहीं ले जाते, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये इस तरह के जो जोड़ आते हैं उनके अंदर अपने पास का इसकी जो आंसर होगी कैरीज है वो इसके अंदर का आगे नहीं जाती है, जैसे उसके अंदर का अपने अंगणित अर्थमेटिक के अंदर अपने हल किया करते थे। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या अगर आपके पास में दी है, जैसे x होता है तो x है और -2y, तो y के गुणा में तो क्या -2 है, और x के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो अपनी ओर से हम क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये इसके इंटू में क्या होगा, इसके गुणा में 1 माना जाता है। इसका इस संख्या के इंटू के अंदर कितना हो गया अपने पास 1 हो गया। तो अंडरूट 2 को तो वैसे के वैसे लिख देंगे, और अंडरूट 3 है उसके अंदर का इसको भी बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे। अब देखो 3 रुपये का यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो 3 रुपये का तो फायदा हो गया। और यहाँ पे इस संख्या के इंटू के अंदर कितना 1 है, इस संख्या के इंटू के अंदर अपने पास इसके अंदर कितना 1 है, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 4 आ गया। अब इसी टाइप से देखिए अंडरूट 3 को तो मैंने वैसे वैसे लिख दिया है, तो यहाँ पे तो इसके अंदर कितना होगा 5 रुपये प्लस का मतलब फ़ायदा, और 3 रुपये माइनस का मतलब अपने उसका घाटा। तो 5 रुपये का फ़ायदा है, 3 रुपये का घाटा है, तो कुल मिला के क्या होगा 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 2 रुपये का फ़ायदा होगा तो यहाँ पे अपने उसके क्वेश्चन के अंदर प्लस लगा देंगे। एक तो इसके अंदर क्या बिल्कुल आराम से इजी गोइंग के अंदर क्वेश्चन करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 3 अंडरूट 2 प्लस 5 अंडरूट 3, इसके अंदर आपको क्या प्लस करना है, इसके अंदर आपको ये संख्या प्लस कर दी है, ये संख्या अपने पास आपको प्लस कर दी है, अंडरूट 2 माइनस 3 अंडरूट 3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जिनमें अंडरूट 2 वाली जो संख्या है उसको एक साथ लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, और इसी तरह से ये संख्या तो मैंने एक साथ लिख ली है। अब इसी तरह से अंडरूट 3 वाली जो संख्या है 5 अंडरूट 3, यहाँ पे निशान साथ में लेना है, जो भी निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है तो इसके अंदर के इसको साथ में ले लिया। अब देखो अपने छोटी कक्षाओं के अंदर किया करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो एक जैसी संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में से अंडरूट 2 क्या होगा, 2 का वर्गमूल है वो कॉमन आ गया। एक जैसी संख्या होती है उसमें से कॉमन ले लेते हैं, जैसे 8th क्लास के अंदर आप पढ़ा करते थे, तो एक जैसी संख्या होती है उसके अंदर का इसको कॉमन ले लेते हैं, तो इसको कॉमन ले लिया। अब इसी टाइप से इसके अंदर के यहाँ पे कितना बच गया, ये कॉमन जाने के बाद में 3 बच गया। यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस लगा लीजिएगा, माइनस का निशान है तो माइनस लगा लीजिएगा। अब ये संख्या बाहर चलेगी, बाहर जाने का मतलब क्या होगा, इस संख्या के अंदर का इस संख्या का भाग देना होता है। इसका मतलब इस संख्या के अंदर भी इसका अंडरूट 2 का भाग देंगे, इस संख्या के अंदर के ये जो संख्या है इस संख्या में इसका भाग देंगे। तो किसी भी संख्या में जब समय का खुद का भाग देते हैं तो अपने पास मान क्या आता है 1 आता है। अब इसी टाइप से देखिए यहाँ पे निशान क्या प्लस है, ये लगा लीजिएगा, और यहाँ पे दोनों के अंदर का एक जैसी संख्या उसके अंदर का कॉमन ले लीजिएगा। तो एक जैसी संख्या कौन सी है, अंडरूट 3 है, इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए निशान क्या है, तो अंडरूट 3 तो के अंदर भाग देने का मतलब क्या, ये संख्या तो बाहर चलेगी, तो यहाँ तो 5 बच गया, और यहाँ पे अपने वैसे निशान है वो किसका निशान है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, और इसके अंदर ये कितना हो गया 3 बच गया। अब देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 अंडरूट 2 और प्लस, अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 अंडरूट 3। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर और ये क्वेश्चन का आंसर आपका एक जैसा आ गया। जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से प्रश्न कॉल कर सकते हैं। ये छोटी कक्षाओं के अंदर अपने इस तरीके से किया करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो। आपको मेथड आपको किताब के अंदर क्या एनसीईआरटी की बुक के अंदर ऐसे भी मिलता था, परंतु इस मेथड से क्या प्रश्न के अंदर क्या गलत होने की संभावना कम रहती है। तो अगर आपकी बढ़िया बेस अगर आपका ठीक है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कॉल कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन कॉल कीजिएगा, आपका रिजल्ट आपका एक जैसे ही आना है। अब इसी टाइप से देखिए कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन है वो अपने पास अगर इस टाइप का आ गया, जैसे 5 अंडरूट 2 माइनस 3 अंडरूट 3। अब इस संख्या में से अपने पास इसके अंदर क्या हुआ 2 अंडरूट 2 और प्लस 5 अंडरूट 3। इस संख्या में से ये संख्या आपको माइनस कर दी है, इस संख्या में से ऊपर वाली संख्या में से ये संख्या अगर आपको माइनस कर दी है तो माइनस कर दी है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोई निशान नहीं दिया, इसका मतलब प्लस है,
तो माइनस करते समय देखो छोटी कक्षाओं के अंदर अपने 7th 8th के अंदर किया करते थे, नीचे वाली जो संख्या होती है उसका निशान हम बदल देते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उसका अपने पास निशान बदल देते हैं। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या, अब ये निशान छोड़ दीजिएगा आप, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या है उसके अंदर देखो √2 को तो बिल्कुल वैसे वैसे लिखेंगे। अब आपने को क्या करना है, ये निशान छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाली संख्या 5 है, ये तो क्या प्लस की है, और ये संख्या 2 है, ये √2 के गुणा में, इसको तो मैंने सीधा लिख लिया है। और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, अब ये निशान छोड़ देना आपको, ये निशान है वो आपको छोड़ देना है। तो 5 तो प्लस का है और ये 2 क्या होगा, माइनस का हो गया। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, इसका मतलब 5 रुपये का फ़ायदा है, 2 रुपये का अपने पास क्या घाटा है, तो कुल मिला के अपने को 3 रुपये का क्या होगा, फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हो गया इसका मतलब प्लस। तो पहला स्टेप होता है ना, उसमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसी टाइप से देखिए इस चीज़ को अगर अपने पास हल करेंगे तो √3 एक जैसी संख्या है, एक जैसी संख्या होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास क्या सजातीय राशियाँ या इसके अंदर क्या लाइक टर्म्स कहलाती हैं। तो इनको तो अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे ये y है तो y लिख लेंगे, z है तो z लिख लेंगे, √2 है तो √2 लिख लेंगे, √3 है तो √3 लिख लेंगे, जैसी राशि है उसको बिल्कुल वैसे वैसे लिख लेंगे। अब आपने पास देखिए इसके अंदर क्या, ये जो राशि है और ये जो राशि है, अब आपने को ये निशान नहीं लेना है, ये 5 है, इस संख्या को √2 को तो छोड़ दो, √3 को तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लेंगे, और माइनस का 3 और ये 5 है वो प्लस का नहीं माना जाएगा, अब ये माइनस का माना जाएगा। अपने इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, इन क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का निशान बदलने के बाद में आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अपने पास इसके अंदर क्या बीजगणित के अंदर, अलजेब्रा के अंदर अपने जोड़ किया करते थे, उनको जैसे प्लस किया करते थे। तो यहाँ पे 3 रुपये अपने पास इसके अंदर क्या है, ये अपने पास आपका घाटा है, और ये 5 रुपये का प्रॉफिट नहीं मानेंगे, फायदा नहीं मानेंगे, 5 रुपये का अपने पास घाटा मानेंगे। तो इतने रुपये का घाटा हो गया, पहले 3 रुपये का घाटा है, फिर 5 रुपये का घाटा है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या घाटा कितना हुआ, 8 रुपये का घाटा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, -8 लिख देंगे। तो ये संख्या अपने पास बिल्कुल वैसे वैसे लिख देंगे। यहाँ पे ये मान लो कि आपके पास एक प्रकार से ये x है, तो ये x है तो यहाँ पे x की जगह √2 आ गया, यहाँ पे ये √3 हो गया, इसकी जगह y है तो यहाँ पे y लिख देंगे। तरीका वही है, इसकी जगह x मानते हुए हल कर लो, इसकी जगह अपने उसका y मानते हुए हल कर दो, फिर प्रश्न को अपने पास इसके अंदर हल कर लेंगे। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या, कुछ अपने पास इसके अंदर क्या अच्छे विद्यार्थी है वो इसके अंदर क्या बुक्स के अंदर क्या इस तरीके से मिलता है ये स्टेप, 5 √2 -3 √3 ये संख्या है, इस संख्या में से आपको ये माइनस कर दी है, ये संख्या पहले तो मैंने प्लस की थी, अब इसमें माइनस कर रहा हूँ, तो 2 √2 और प्लस 5 √3। अब देखिए पहली संख्या तो बिल्कुल वैसे वैसे उतार देंगे। अब जब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान आता है, ब्रैकेट के बाहर जब अपने पास इसके अंदर का माइनस का चिन्ह आता है, तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्याओं के निशान होते हैं वो आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने को ध्यान रखना है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान है, इसका इस संख्या में से पूरी ये संख्या माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जो निशान है वो अपने पास इसके अंदर क्या माइनस लगा देंगे, 2 √2, और यहाँ पे जो निशान होगा वो परिवर्तित हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा, -5 √3। अब इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था √2 की जो संख्या है उनको एक साथ कीजिएगा, √2 की जो संख्या है उनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे इसका जो निशान है वो साथ में लगाना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, पहला पद होता है ना, फर्स्ट टर्म होती है, उसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो आपको लगाना है। ये टर्म √2 की है तो ये माइनस की 2 √2 है, उसको बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे, और माइनस अब ये √3 वाली संख्या, इन दोनों को एक साथ लिखो, ये संख्या माइनस की है और ये संख्या भी माइनस की है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में से क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लिया, इन दोनों संख्याओं में से √2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √2 कॉमन, ये संख्या कॉमन आने के बाद यहाँ तो 5 बच गया और यहाँ माइनस का 2 बच गया। अब देखिए ये जो दोनों संख्या है, इन दोनों संख्याओं में से क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर √3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे देखिए माइनस है, ये संख्या अगर माइनस की है तो माइनस को भी हम कॉमन लेते हैं, माइनस को भी हम कॉमन लेते हैं। ये 8वीं कक्षा के अंदर का जो फैक्टर का टॉपिक कराऊंगा उसके अंदर क्या और अच्छी तरह से इसके अंदर का इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा मैं आपको। तो जिनको बाई चांस 8वीं की चीज़ ध्यान नहीं है तो वो उसके अंदर 8वीं के अंदर का जो फैक्टर है और 9th के अंदर भी फैक्टर है, गुणनखंड है, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से कीजिएगा, ताकि इसके अंदर का कम्पिटिटिव पॉइंट से, कंपटीशन पर्पज से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो इसके अंदर क्या होगा, ये संख्या अगर इस संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो अंदर की संख्याओं के निशान क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो √3 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये मान आ गया, तो या तो क्या होगा 3 हो गया, और माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये तो निशान माइनस वाला तो प्लस का हो गया, और ये माइनस की जो संख्या ये भी क्या होगी, प्लस की होगी।
इस तरह से अगर क्वेश्चन करें तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिनका बेस ठीक है ना, जिनको छोटी क्लासों से अच्छी तरह से किया हुआ है, उनको तो दिक्कत नहीं आती है। बाकी विद्यार्थी उसके अंदर के ज़्यादातर इसके अंदर के कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, कोई ना कोई गलती कर देते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो इसके अंदर जब ब्रैकेट में संख्या लिखेंगे, इन संख्याओं का निशान क्या है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या आएगा, ये दोनों के निशान बदल गए। और √3 दोनों में एक जैसा मान है, उसको क्या कॉमन ले लो, इसको पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें देखो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 √2 और माइनस इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 3 और 5 को प्लस करेंगे 8 √3। ये आपके पास में देखो लास्ट रिजल्ट आ गया। ये पहले मैंने जो रिजल्ट निकाला था और ये रिजल्ट है, दोनों इसके अंदर एक जैसे रिजल्ट है। अब इसमें एक चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है, एक चीज़ अपने को क्वेश्चन के अंदर स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है कि 2 √3 है तो इसके अंदर क्या वर्गमूल का जो पद होता है उसको हमेशा बाद में लिखा जाता है, बिना वर्गमूल का जो पद होता है, बिना रूट का जो टर्म होती है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। और यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये इंटू का गुणा का निशान माना जाता है। इनके बीच में अगर कोई भी टाइप का निशान नहीं है तो इसका मतलब गुणा का निशान माना जाता है। तो हमेशा संख्या जो होती है वो पहले लिखेंगे, और अनरूट की संख्या, वर्गमूल की जो संख्या होती है वो इसके अंदर के हमेशा बाद में लिखी जाती है। अगर ये एक ही टर्म बीच के अंदर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये इंटू का निशान है, गुणा का निशान है, तो इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे। इसको कभी पहले मत लिखा करो, फिर क्वेश्चन के अंदर क्या कन्फ्यूजन पैदा होता है। अब इसी तरह से देखिए 6 √5 और 2 √5 इस तरह की संख्याओं को आपस में इसके अंदर क्या गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटे छोटे। अब 2 √3 गुणा 3 √2, इसको अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए किस तरह से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जिन संख्याओं के अंदर अपने पास क्या है, ये वर्गमूल का निशान नहीं है, रूट का निशान नहीं है, सबसे पहले इनको गुणा करो, सबसे पहले अपने को इनको गुणा करता है। और फिर इसके बाद में क्या, ये जो रूट वाली जो टर्म होती है इसको आपस में क्या गुणा करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपने को घातांकों के नियम अपने 8वीं में पढ़े हुए हैं, तो वही नियम अपने पास यहाँ पे भी इसके अंदर क्या काम आते हैं। पिछले टर्म के अंदर भी मैंने ये चीज़ क्लियर की थी, साथ साथ इसके अंदर क्या क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर करता जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे देखिए पहले जो टर्म है जिसके अंदर रूट की टर्म नहीं है, वर्गमूल की संख्या नहीं है, वो संख्या लिख लेंगे। फिर इसके अंदर क्या हुआ, ये इन दोनों के बीच में गुणा का निशान आ रहा है, और इसके अंदर क्या है, ये अनरूट की जो संख्या है उसको अपने पास इसके अंदर क्या मैंने एक साथ लिख लिया है। अब देखिए इन दोनों को तो गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों संख्याएं अगर वर्गमूल के अंदर आती हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक जैसी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर आती है तो इनको गुणा करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में वर्गमूल खत्म हो जाता है। जैसे 2 का वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा। अब इसी टाइप से 5 का वर्गमूल है इंटू 5 का वर्गमूल है, यहाँ डॉट लगा दो चाहे इंटू लगा दो, एक ही बात है। दोनों संख्या अगर एक जैसी है और इसका अगर वर्गमूल आपको, इनको आपस में दोनों संख्या वर्गमूल में, दोनों संख्याएं अगर वर्गमूल में और बीच में अगर कोई भी निशान नहीं है, इंटू का निशान है, तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, वर्गमूल अपने पास क्या खत्म हो जाता है। ये इसके अंदर का छोटा सा स्टेप याद रखिएगा। और दोनों संख्याएं अगर अपने पास अगर अलग अलग है, दोनों संख्याएं अगर अपने पास इसके अंदर अगर अलग अलग है, दोनों वर्गमूल में और दोनों संख्या अगर अलग अलग है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करके पूरे का वर्गमूल ले लेते हैं। तो इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, ये अपने पास समान कितना जाएगा, √6 आ जाएगा। दोनों संख्याएं गुणा के अंदर है, दोनों वर्गमूल के अंदर है, दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो इसको गुणा करके और इसके अंदर पूरे का वर्गमूल लगा देंगे। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये अपने पास स्पेशली अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों संख्या अगर एक जैसी है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का ये वर्गमूल रूट खत्म हो जाएगा, और संख्या अगर अलग अलग है तो इसके अंदर का इनको मल्टीप्लाई करके पूरे का रूट ले लेंगे, पूरे का वर्गमूल ले लेंगे। अब इसके अंदर 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ, 6 हो गया, ये हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए तो √5 को √5 से गुणा किया तो कितना होगा, 5 आ गया। अब 12 को 5 से गुणा कर दीजिएगा, ये 60, ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए मैंने जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिन संख्याओं के अंदर वर्गमूल लिए हैं उन संख्याओं को तो पहले लिखिएगा, 2 को और 3 को तो, और फिर ये वर्गमूल की जो संख्या है, अनरूट की जो संख्या है, उन संख्याओं को लिखिएगा। तो ये संख्या और ये संख्या इसके अंदर अलग से लिख दीजिएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए इसके अंदर क्या, ये दोनों संख्या वर्गमूल में और दोनों संख्याएं क्या है, अलग अलग है, तो इसको क्या लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके गुणा करके पूरे का वर्गमूल ले लेंगे, पूरे का रूट ले लेंगे। वर्गमूल है उसको रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट या रूट, ठीक है। तो 6 और इसके अंदर ये कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके पूरे का रूट ले लिया। अब यहाँ पे गुणा का निशान होता है ना, तो इसको निशान को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको सीधा लिखा जाता है।
यहाँ पे कोई निशानी है इसका, भी गुणा का निशानी है ये, और ये की बात है। ज़्यादातर इसको व्यवहार के अंदर लिखा ऐसे जाता है, इसको लिखा हमेशा इस तरीके से जाता है। इस तरह के मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये सब चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट करने के लिए इसके अंदर क्या थोड़ा सा आपसे टाइम की उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम शेयर करेंगे, कि इसके अंदर 5-7 मिनट के अंदर क्या ये क्लासें ऐसी हैं कि इसके अंदर क्या बन नहीं पाती है, तो इसलिए इसके अंदर कम से कम आधे घंटे का या 20 मिनट का टाइम आपके लिए अनिवार्य है। उसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर का आपका बेस मजबूत नहीं कर सकता, फिर वो तो टाइम पास वाली सी स्थिति हो जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए 6√15, अब इसके अंदर क्या होगा 2 अपने पास इसके अंदर क्या होगा 3 है या 5 है, कुछ भी ले लीजिएगा। इसको अपने पास इसके अंदर क्या भाग देना है, इसको अपने पास भाग देना है, ठीक है। मैं भाग भी दे देता हूँ। इसके अंदर क्या इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर क्या होगा गुणा भी कर देता हूँ। कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर अपने को पूछा जा सकता है किसी भी तरह से इसके अंदर का इस प्रश्न को अपने पास से पूछा जा सकता है। बाद में अपने पास इसके अंदर का इस तरह के और क्वेश्चन की अपने पास में इसके अंदर का इन चीज़ों की अपने को जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोगों को बेस क्लियर करना होगा आप लोगों को। तो जब भाग का निशान आता है तो इसके अंदर क्या होगा 6√15, ये भाग का निशान है, इसका ये संख्या क्या होगी इसके बटे में आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं, और 2 यहाँ पे कोई निशानी है, इसका मतलब गुणा का निशान है, यहाँ कोई निशानी है, इसका मतलब अपनी ओर से गुणा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया था ए और बी दोनों संख्याएं अगर अपने पास अगर एक जैसी हैं दोनों संख्या ए और ए अगर वर्गमूल के अंदर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे वर्गमूल का निशान है वो खत्म कर देते हैं। और दोनों संख्याएं अगर अलग अलग हैं, दोनों संख्याएं अगर अपने पास अगर अलग अलग हैं, दोनों संख्याएं वर्गमूल में रूट में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। वाइस वर्सा है, ये चीज़ है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 15 को हमने क्या लिख दिया 3 × 5। अब इसको क्या लिखेंगे 6 गुणा इसका 3 का वर्गमूल अलग कर देंगे, 5 का वर्गमूल अलग कर देंगे। ये नियम लगा दिया मैंने, ए बी का गुणा है उसका वर्गमूल लिया तो ए का वर्गमूल अलग कर दिया, बी का वर्गमूल अलग कर दिया। तो 15 को क्या लिख दिया 3 × 5। अब 3 का वर्गमूल तो मैंने अलग लिख दिया, 5 का वर्गमूल अलग लिख दिया, दोनों का रूट अलग अलग लिख दिया। नीचे वाली संख्या बिल्कुल मैंने वैसे वैसे लिख दिए, क्यों 5 के आगे टुकड़े होते नहीं है। अब ऊपर और नीचे अगर संख्या एक जैसी हो और बीच में अगर गुणा का निशान है, इंटू का साइन है, तो ये संख्या आपस में क्या होती है कैंसिल हो जाती है। इसी तरह से देखो इसके अंदर क्या इसका आधा करेंगे तो 1, इसका आधा करेंगे 3। अब अपने पास इसके अंदर क्या सारे मान कट गए तो 1 2 ऊपर 3 बच गया और 1 ये √3 बच गया, और बटे में 1 है तो बटे में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं होती, इसको आप सीधा लिख दिया करो। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या फाइनल आंसर आपके पास में क्या होगा ये 3√3। बटे में अगर 1 आता है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 के अलावा अगर कोई भी संख्या आएगी तो उसको अपने को हमेशा मेंशन करना पड़ता है, उसका अपने को उल्लेख करना पड़ता है। अब इसी टाइप से देखिए जैसे ये अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन आ गया, तो इसके अंदर क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया था आपको जिन संख्याओं के अंदर वर्गमूल नहीं है उन संख्याओं को पहले गुणा कीजिएगा। यहाँ गुणा का निशान है, वहाँ भाग का निशान था। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये वर्गमूल वाली जो संख्या है वो संख्या लिखेंगे, ये वर्गमूल की जो संख्या है वो संख्या अपने पास इसके अंदर के लिखेंगे। अब देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12। अब इसके अंदर क्या देखिए दोनों संख्या है उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं के अंदर क्या संख्या अलग अलग है, तो 15 को और 5 को दोनों को गुणा करके पूरे का वर्गमूल लगा देंगे। 15 को और 5 को दोनों को गुणा करके इसके अंदर क्या पूरे का वर्गमूल लगा देंगे। इसमें 2 तरीके हैं, जैसे तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से कर लीजिएगा। मैं दोनों तरीके आपके साथ में इसके अंदर का शेयर कर देता हूँ, जैसे आपको ईजी लगे उस तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए एक बार तो मैं स्टेप इधर ले रहा हूँ, एक बार स्टेप देखिए इधर ले रहा हूँ, एक स्टेप तो मैं इस साइड में ले रहा हूँ, एक स्टेप मैंने इस साइड में लिया। तो 6 × 2 तो इसके अंदर वैसे वैसे लिख दिया। 15 को क्या लिखूँगा मैं 3 × 5, और ये 5 का वर्गमूल है उसको मैंने बिल्कुल वैसे वैसे लिख दिया। ये संख्या मैंने वैसे लिख दी है, 15 को मैंने 3 × 5 लिख दिया, 3 × 5, 3 × 5 ये पूरे का वर्गमूल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया, और दोनों संख्याएं क्या अलग अलग हैं और पूरे का वर्गमूल है, तो इसको अलग अलग वर्गमूल लगा के ये बीच के अंदर क्या गुणा का निशान लगा देंगे। दोनों का अलग अलग वर्गमूल लगा के इसके अंदर क्या होगा बीच के अंदर का ये निशान लगा देंगे। अब आपने पास देखिए इसके अंदर का इसको हल करें तो 12 ये √3 इसको वैसे वैसे लिख दिया, और 2 संख्याएं अगर वर्गमूल के अंदर है स्क्वायर रूट में
और अगर अपने पास की संख्या अगर एक जैसी है तो मैंने अभी बताया था कि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आता है, 5 आता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, पहले ये संख्या और ये संख्या दोनों को गुणा कर दीजिएगा, तो 12 और 5 को तो अलग से गुणा कर देंगे और √3 को अपने पास इसके अंदर क्या है, अलग से कर देंगे। जिन संख्याओं में रूट नहीं है उनको तो अलग लिख लो और रूट वाली जो टर्म है उसको लास्ट में लिख लो। अब 12 को 5 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना जाएगा, 60, और ये जो संख्या है √3। यहाँ पे गुणा का निशान लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये संख्या इसके इनटू में ही है। यहाँ पे कई बुकों के अंदर अपने पास हल करते समय ये डॉट लगा देते हैं, डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, ये गुणा का निशान होता है। तो इसके अंदर इसको दिखाएं या नहीं दिखाएं, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरीके से देखिए, जैसे मैं इस तरीके से इस प्रश्न को हल करता हूँ तो 6 को 2 से गुणा किया, √ वाली संख्या मैंने एक साथ ले ली है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे का वर्गमूल ले लिया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को 3 गुणा 5 और 5 को मैंने 5 लिख लिया है, 15 को 3 गुणा 5 लिख दिया। और एक चीज़ अपने पास हमेशा ध्यान रखिएगा, 5 और 5 कोई भी संख्या है, अगर 2 संख्याएं आपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस तरह की जैसे कोई भी संख्या आ गई है। अब इसका अगर आपको वर्गमूल लेना है, इसका अगर आपको वर्गमूल लेना है तो 2 संख्या अगर एक जैसी है और ये अगर इनका वर्गमूल लेना है तो इसका एक जोड़ा ले लेना, आपको एक पेयर ले लेना है। 2 2 2 बार आ रहा है तो इसका एक पेयर ले लेंगे, 3 3 2 बार आ रहा है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो इसको एक पेयर ले लेंगे। इस तरीके से इसके अंदर इसको हल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 2 बार आ रहा है तो इसका रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो क्या 5 आ जाएगा। इन दोनों का तो ये 5 है, दोनों संख्या एक जैसी है तो इसका रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये मान बन गया। और ये जो संख्या होगी उसको वैसे वैसे लिख देंगे, एक अकेली संख्या वर्गमूल में तो उसको बिल्कुल वैसे वैसे लिख देंगे। अब 12 को 5 से गुणा कर दीजिएगा, 60, और ये इसके अंदर कितना होगा, √3। ये अपने पास लास्ट के अंदर का आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह की ये जो बेसिक चीज़ें ये आपको इसके अंदर के क्लियर होनी बहुत अनिवार्य है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, आपको इसके अंदर के क्वेश्चन है उसके अंदर समझने के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी।